नमस्कार, आप देख रहे हैं NSD टाइम्स। आइए नजर डालते हैं आज की विशेष खबरों पर। FDI पॉलिसी में बदलाव, भारत के कदम से बौखलाया चीन, विदेशी निवेश को समान अनुमति देने की मांग। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मद्देनजर भारत सरकार ने अपनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पॉलिसी में बड़ा परिवर्तन किया। भारत की तरफ से लगाए गए निवेश नियंत्रण प्रावधानों को अब चीन ने भेदभाव भरा बताया है। चीन ने कहा है कि ऐसा करना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नियमों और G20 में बनी सहमतियों के खिलाफ है। चीन ने भारत से सभी देशों से आने वाले निवेश को समान अनुमति देने की मांग की है। विजय माल्या को भारत आना ही होगा, ब्रिटेन में प्रत्यार्पण का केस हारा। भारत से फरार विजय माल्या को ब्रिटेन की अदालत से बड़ा झटका लगा है। उसे प्रत्यार्पण के केस में हार मिली है। ऐसे में विजय माल्या के भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने भारत के हवाले किए जाने के आदेश के खिलाफ ब्रिटेन के हाई कोर्ट में अपील दायर की थी, जिसे अदालत ने आज ठुकरा दिया। पिता के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा भावुक खत, कहा लॉकडाउन के बाद जाएंगे घर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने खत में लिखा कि पिताजी के स्वर्गवासी होने पर मुझे भारी दुख है और शोक है। वे मेरे पूर्वाश्रम के जन्मदाता हैं। जीवन में ईमानदारी, कठोर परिश्रम और निस्वार्थ भाव से लोक मंगल के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करने का संस्कार बचपन में उन्होंने मुझे दिया। अंतिम क्षणों में उनके दर्शन की हार्दिक इच्छा थी। शेयर बाजार में मिली जुली क्लोजिंग, सेंसेक्स 58 अंक ऊपर 31,648 पर बंद, निफ्टी सपाट। घरेलू बाजार की शुरुआत तो आज शानदार तेजी के साथ हुई थी, लेकिन दिन में इसमें उतार चढ़ाव देखा गया और निफ्टी 9,300 के अहम स्तर से नीचे आ गया था। बैंक निफ्टी की गिरावट के बाद निफ्टी के लेवल में भी गिरावट देखी गई और ये लगभग सपाट स्तरों पर बंद हुआ है। बाजार में ऊपरी स्तरों से दबाव देखने के बाद मेटल ऑटो शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। अभिषेक से नाराज हुई थी ऐश्वर्या, 2 दिन हॉल में सोए थे जूनियर बच्चन। बॉलीवुड के इतिहास में यूं तो कई सारी जोड़ियां बनी और बिखरी, मगर कुछ ही जोड़ियां ऐसी हैं जिनका तालमेल ऑन स्क्रीन भी शानदार रहा और ऑफ स्क्रीन भी। इन्हीं चुनिंदा जोड़ियों में से एक है अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की जोड़ी। इस जोड़ी ने आज ही के दिन 20 अप्रैल 2007 को 7 फेरे लिए थे। तमिलनाडु की एक पहाड़ी पर फंसा रूसी जोड़ा, ड्रोन के जरिए मिला सुराग। एक रूसी जोड़ा आध्यात्मिक टूर पर भारत आया था, लेकिन लॉकडाउन शुरू होने के बाद वे अपने देश वापस नहीं लौट सके। इस बीच उनके पास खाना भी खत्म हो गया था और पैसे भी नहीं बचे, लेकिन ड्रोन की वजह से पुलिस उन तक पहुंचने में कामयाब रही। मनमोहन की अगुवाई में कमेटी की बैठक 2 दिन में सौंपेगी रिपोर्ट। कोरोना वायरस के मसले पर कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई में एक ग्रुप तैयार किया गया है। सोमवार को इस ग्रुप की पहली बैठक हुई। 48 घंटे में एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे सरकार को सौंपा जाएगा। दबंगों ने युवक के मुंह में जबरन किया सैनिटाइजर का स्प्रे, इलाज के दौरान मौत। यूपी के रामपुर में सैनिटाइजर स्प्रे कर रहे युवक की हत्या करने का दबंगों पर आरोप लगा है। परिजनों की शिकायत पर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। लोकसभा राज्यसभा सचिवालय में आज से कार्य शुरू। कोरोना वायरस के खतरों के बीच कुछ क्षेत्र में शर्तों के साथ लॉकडाउन में रियायत दी गई। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सचिवालय में सोमवार से कामकाज शुरू हो गया है। संसद के दोनों सदनों के सचिवालय का कामकाज कोरोना संक्रमण के कारण मार्च के अंतिम सप्ताह में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फाइनेंशियल बिल पास होने के बाद 23 मार्च को बंद कर दिया गया था। पालघर मॉब लिंचिंग मामले में अमित शाह ने उद्धव ठाकरे से की बात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पालघर में पीट कर 3 लोगों की हत्या के मामले में सोमवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की। ठाकरे ने फोन पर बातचीत के दौरान गृह मंत्री को घटना की जानकारी दी और मामले में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी बताया। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के पिताजी के निधन पर हिंदू युवा वाहिनी प्रतापगढ़ के जिलाध्यक्ष अनुराग सिंह ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। NSD टाइम्स की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।